ऊर्जा ऑब्जर्व हो रही है। जो ही अंतर्मुखी चले की ऊर्जा आपको इकट्ठी हो रही है। इकट्ठी हो रही है। जो ही आप संसार में मतलब जो तो भोगों में विषय विकारों विषय, हाँ नहीं विषय से छोड़ो, विषय छोड़ो, विषय तो है ही, पर कि प्रकृति में उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। अच्छा, होश की इतने आसक्त हैं संसार में कि रात और दिन हम अपनी प्रकृति का ध्यान है। ये ब्रह्म है प्रकृति। हाँ, ये भी आगे जाकर के तुम इसको भूल जाओगे, शरीर को भूल जाओगे। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक तो वेदांत ये कहता है। और कहने का तात्पर्य अभी आपको द्वैत में फंसे हुए, सहज स्वरूप हो रहा है तो वो करता जो प्रकृति से हो रहा है उसमें भी आपका ही पावर है, ना से आपकी कलाएं बढ़ती और वो अनुभव में आती, पर होश में रहना है। आजकल माया इतनी प्रबल है, माया का मतलब शब्द जाल, इतना ज्ञान को मतलब जो है तो पोथन्ने भर दिए, जगह जगह से मिल रहा है, टीवियों से मिल रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जितना बोलोगे एनर्जी खर्च। ये हम तो बोलने नहीं चाहते यार, मंच पे भी नहीं जाना चाहते, क्या मतलब। जो मिल रहा है आपको मौन में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि इस शरीर में जो ऊर्जा है, जो बाहर जाती है ऊर्जा को कैसे रोकें? भाई कोई बोल रहा है कि सहस्त्रार में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जैसे ही ध्यान करते हैं तो सहस्त्रार में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। सहस्रार में जो ऊर्जा जाती है वो सुषुम्ना के द्वारा उसको सोखा जाता है, यानी कि उसको ग्रहण किया जाता है सहस्त्रार के द्वारा। सहस्त्रार में से जो ऊर्जा बनती है और अमृत झरता है तो सुषुम्ना नाड़ी जो ऑटोमेटिक चलती है, सम होती है और उस समय ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है और रस तप होता है, अमीरस। और बिल्कुल शांत बैठे, बड़ा सहजता में आ जाए और उसी को ऊर्जा सोखना भी कहते हैं। सुषुम्ना जब चलती है वो अमृत नाड़ी, उस समय मौन रहो। ऊर्जा बाहर जाने का मतलब है ब्रॉडकास्ट। जब संसार में अधिक जो आप क्रियाशील होते हैं इंद्रियों के द्वारा तो आपकी अधोमुख हो जाए, मतलब बाह्य मुख ऊर्जा फैल रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। अब इसलिए ऊर्जा को ऑब्जर्व करने के लिए आपको ध्यान सुमरन जरूरी है। अच्छा, सहज आप बैठिए, आप रोजाना, फिर आप शरीर मांग लेगा, आप आराम से लेट जाइए, लेटे लेटे सुमरन करिए। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऐसा नहीं है कि मतलब जो कि आपकी ऊर्जा मतलब इनकी सुमरन से ही बढ़ेगी, ऊर्जा आपको खेलने से भी बढ़ेगी, सुबह मूविंग करने से भी बढ़ेगी, पर वो एक टाइम होता है, अधिक कोई चीज़ नहीं, एक लिमिट है। आपका पुरुषार्थ भी करो, मेहनत भी करो, ऊर्जा। बाकी आपको लगता है जब ऊर्जा कम होती है तो आपका मस्तिष्क कहता है यार अरे बेचैन हो रहा है, वो संकेत दे रहा है अंदर से परमात्मा कि आप रिलैक्स होइए। आप एकांत में जाकर रिलैक्स हो, ऊर्जा ऑब्जर्व हो रही है। जो ही अंतर्मुखी चले की ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। जो ही आप संसार में मतलब जो तो भोगों में विषय विकारों, हाँ नहीं विषय से छोड़ो, विषय छोड़ो, विषय तो है ही, पर कि प्रकृति में उतना ही करो जितनी आवश्यकता है। अच्छा, होश में रहो ना। संसारियों से ज्यादा बातचीत करना, अपना मतलब ग्राहकों से मतलब जो तो हम भी स्वामी जी कहते हैं, जॉब करो अपना, पर अधिक वर्जित है हर चीज का। अपने होते हृदय में अंतरात्मा जो सच्चिदानंद भगवान आत्मा है, आपका सत्य स्वरूप है, वो प्रेरणा देते रहते हैं। वो ज्ञान का भंडार है, निज स्वरूप आपका, विवेक से और आपको पता लगता है। बाकी हम लोग क्या है कि इतने आसक्त हैं संसार में कि रात और दिन हम अपनी प्रकृति का ध्यान है। ये ब्रह्म है प्रकृति। हाँ, ये भी आगे जाकर के तुम इसको भूल जाओगे, शरीर को भूल जाओगे। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक तो वेदांत ये कहता है। और कहने का तात्पर्य अभी आपको द्वैत में फंसे हुए, सहज स्वरूप हो रहा है तो वो करता जो प्रकृति से हो रहा है उसमें भी आपका ही पावर है, प्रकृति कोई अलग नहीं। क्योंकि आप ये बताइए 5 तत्व 25 प्रकृति की रचना किसके द्वारा हुई?
स्वयं के द्वारा ही। सूरत और शब्द के द्वारा गर्भ में। साहिब कबीर कहते हैं कि माता पिता से रजबिंद जो बनता है, प्रकृति से आप खाते पीते हैं, उससे बिंद बनता है, रज बनता है। उनके कामना हुई, इच्छा हुई, एक से दो अनेक संकल्प करने की, ठीक है। अब आपका जीव आपको समझ रहे हो, जीव भक्षणम, जीव को खा रहा है। आत्मा को कोई खाता नहीं है, पीता नहीं है। आत्मा शब्द स्वरूपी है, अनंत ऊर्जा है, अनंत प्रकाश। पर हम भूल गए। तो जो ध्यान में, जो भंवर गुफा में जो फंसता है योगी, क्यों चक्कर में पड़ रहे? अच्छा, उनसे क्या लेना देना, क्या मिलेगा? ध्यान भी सहज में ही करना है। सहज हो ही रहा है ध्यान तो आपका। आप मेरी तरफ एकाग्र हैं, ध्यान हो रहा है कि नहीं? आप सुन रहे हैं, ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा? ध्यान हो रहा हमारा है। ध्यान तो हो ही रहा है। ध्यान का मतलब ये सूरत को आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो ध्यान है, जब ही तो सुन रहे हो। स्थिर करना। अरे आप स्थिर नहीं हो तो आपका चर्चा कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म योग में हो, ज्ञान योग में हो, आप धर्म कर्म निभा रहे हो, उसमें एकाग्रता है कि नहीं? आपका लक्ष्य वही होगा जहां पर आप। अब विचार क्या है आपका, ये आपको मालूम। वो क्रिया में तो प्रकट जब होगा, जब आपका विचार मतलब जो, तो वहां से अगर जो तो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो वो तो होश में आपको रहना है। और आपने आया विचार तो आप मतलब जो कर बैठे, तो आपको फिर बात पछताना होगा। पश्चाताप होता है कि नहीं? इसलिए बिना विचारे मत करो। होश में रहने। होश में रहने का मतलब मन जा रहा है, सूरत जा रही है, तो कहां तक जाएगी? अरे अपने आप आ जाएगी। सभी साहिब कबीर कहते हैं, मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर। और तुम्हें परमात्मा दिखना चाहिए। आप घर का कार्य कर रहे हो तो परमात्मा की सेवा कर रहे हो। एक अवस्था आएगी कि तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास। अमीरस वो चीज है। गुरु गृह गए, बालकांड की चौपाई। और कौन ने? बाबा तुलसीदास। राम जब गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सब विद्याओं का बोध हो गया और कह दिया गुरु वशिष्ठ। आज बोले राम, तुम्हें वो विद्या दूंगा जो इन वेदों से परे है। और वो यही है, ध्यान सुमरन अमीरस। वो तो स्वयं पूर्ण थे। 12 कला से आए, फिर 16 कला हुई कृष्ण की। तो साधना से आपकी कलाएं बढ़ती और वो अनुभव में आती, पर होश में रहना है। आजकल माया इतनी प्रबल है। माया का मतलब शब्द जाल। इतना ज्ञान को मतलब जो है तो पोथन्ने भर दिए, जगह जगह से मिल रहा है, टीवियों से मिल रहा है, कि उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उलझ गया वो, उलझ गया शब्द जाल में। इसलिए किसी महापुरुष का सानिध्य चाहिए, किसी सतगुरु के लाल का मतलब जो तो सानिध्य चाहिए, जो अपने गुरु कृपा से चल रहे हैं। वो आपको साधना में बैठेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, भजन नहीं करें, तुम तो हमें बुलाते हो, तुम बार बार टच करते हो कि गुरु हमारे से चले। अरे हमको मौन होने दीजिए, मौन में शांत सुमरन में। जितना बोलोगे एनर्जी खर्च। ये हम तो बोलने नहीं चाहते यार, मंच पे भी नहीं जाना चाहते। क्या मतलब? जो मिलना है आपको मौन में, वो तो ऑटोमेटिक रश्मियां ऊर्जा आपको मिलेगी। आप देखते रहिए, सेवा करते रहिए, बैठे। मेरे स्वामी जी ने मुझे कभी मतलब लिटरेचर नहीं देने के लिए, कभी ये नहीं कहा कि तू ये कर और वो कर और वो कर। सेवा करता हूँ और सेवा में ही आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, दोनों दिन तुम्हारे होंगे। है? और आज देख तो वचन को डायरेक्ट आ रहा है। अरे बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध तो मौन रहते थे, अंतर्मुखी। जिस गांव में जाते थे वो साधु हो जाता। वो कौन सा सत्संग दे रहे थे? ये सब अपनी अपनी जगह सही है। हम सबको प्रणाम करते हैं, सब व्यास पीठों को प्रणाम करते हैं, सब भागवत आचार्यों को प्रणाम करते हैं। भाई आपको परख लो संसार, कौन क्या कर रहा है,
कितने मंत्र जप रहा है, अरे इससे क्या होगा। बाकी जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, शब्द समानी सूरत में ताहि काल न। तो बात को समझो, सुमरन करो भाई। तुम पहले भी थे हो, आज भी हो, आगे भी रहोगे। ना तुम आते हो ना जाते हो। ये तुम्हें भ्रम हो रहा है कि वो पैदा हो गया, वो जन्म हो गया, वो मर गया, वो फलाना हो गया। वस्त्र बदले हैं बस। अरे काय का वस्त्र, तुम वस्त्र हो ही नहीं। तुम फिर इसको तो हटा ही दो, तुम तो शरीर को तो भूल जाओ, तुम हो ही नहीं। तुम शरीर हो क्या? मुझे बता दीजिए कि आप शरीर हो। आत्मा ही है। आत्मा क्या है? सुप्रीम पावर। आत्मा क्या है? आत्मा को जानते हो तुम? जिस दिन आत्मा जानने में अनुभव में आ जाएगी स्वरूप में, ना तो कह पाओगे तुम कि ये आत्मा फलाना। जो शब्द में आ गया कहने में, वो तो आत्मा न ब्रह्म न कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, ये सब गोपनीय रहते। माता पिता गुरु गोविंद की दया, सभी संत सकल हंस को बंदगी, दिव्य आत्माओं की दया, सकल हंस को बंदगी साही। 4 गुरु वंश।